नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शांडिल और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। अब यूपी में जो कहानी चल रही थी वो पूरी तरह से रुक गई, लेकिन अब एक नई कहानी ने जन्म ले लिया है। नई कहानी ये है कि केशव प्रसाद मौर्य, जो कभी योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी उत्तर प्रदेश में मौजूद थे, वो अब योगी योगी कहने लगे। केशव प्रसाद मौर्य पिछले एक हफ्ते में 3 ऐसा बयान देते हैं जिससे यह साफ पता लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से योगी के आगे हार गए। आपने देखा कि पहले केशव प्रसाद मौर्य के घर योगी आदित्यनाथ गए और उसके ठीक 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में पत्रकारों के सवाल पर यह कह दिया था कि दिल्ली से तय होगा कि यूपी में 2022 किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। जबकि बीजेपी के नेता, तमाम बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं। राजनाथ ने यह कह दिया था कि यूपी का चुनाव योगी के चेहरे पे होगा, लेकिन केशव प्रसाद इस बात को मानने के तैयार नहीं थे। तो फिर एक हफ्ते के भीतर ये नई स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है और उस स्क्रिप्ट को बार बार केशव प्रसाद मौर्य क्यों पढ़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का पहला बयान आगरा में आया, आप सुनिए। पहला बयान यह है कि उन्होंने कहा कि चेहरा दिल्ली में तय होगा। सवाल का जवाब दिल्ली के में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनको देना है। आप उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हो, तो सवाल ही गलत कर रहे हो। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में यह कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य 2017 चुनाव के बाद खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। यह कहानी पुरानी है, इसको दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बीते एक हफ्तों में बहुत कुछ बदला है। BL संतोष अब दोबारा लखनऊ आए और उसके बाद जब केशव के घर कुछ नेताओं को बुलाया गया, यह कहा गया कि शादी के बाद ये समारोह है छोटा सा और इसमें भोजन पर निमंत्रण दिया गया। लेकिन उसी भोजन में क्या खाना खाते खाते योगी आदित्यनाथ ने मामला ऐसा सेट कर दिया कि केशव प्रसाद मौर्य को योगी योगी कहना पड़ा। मिर्जापुर जब पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य तो पत्रकारों ने पूछा कि आप बताइए कि आपका रिश्ता योगी आदित्यनाथ के साथ कैसा है। तो उन्होंने बोला कि जानदार है, शानदार है और मां विंध्यवासिनी की कृपा से बहुत अच्छा है। केशव जी मुख्यमंत्री से कैसे संबंध है? अभी शानदार जानदार संबंध है, माता विंध्यवासिनी मैया के आशीर्वाद से बहुत अच्छा। इसके बाद वो निकल गए, लेकिन सवाल बहुत अपने पीछे छोड़ गए। केशव प्रसाद मौर्य क्या पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के सामने सरेंडर कर चुके हैं? एक सवाल ये। इसमें 3 सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ के सामने दिल्ली के नेताओं ने सरेंडर कर दिया। दूसरा सवाल ये कि क्या बीजेपी के भीतर जो बगावत की स्थिति तैयार हो रही थी, उन नेताओं ने योगी के सामने सरेंडर कर दिया। तीसरा सवाल ये कि क्या केशव प्रसाद मौर्य जैसे प्रतिद्वंदियों ने भी योगी आदित्यनाथ के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। या चौथी कहानी ये हो सकती है कि बीजेपी में कुछ ऐसा कमिटमेंट इन नेताओं के बीच हुआ होगा जिससे सभी नेता मानने को तैयार हुए होंगे और अब अलग अलग मंच पर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई भी गलत खबर प्रकाशित न की जाए। लेकिन कह देने से सब कुछ नहीं बदल जाएगा। ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जो 2017, 18, 19, 20 और 21 इन सालों में केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ ऐसा बोल गए हैं जो तमाम इतिहास है और तमाम बातें आपको पता है। लेकिन अचानक केशव प्रसाद मौर्य का बदल जाना ये भी इशारा देता है कि अगर हवाओं का रुख अचानक बदल जाए तो वो बहुत कुछ संदेश देती है। क्या केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी यही हो रहा है? अब आपको और कुछ समझाते हैं। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनी या नहीं सुनी, इसकी कहानी भी आपको पता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की एक बात नहीं सुनी। AK शर्मा को भेजा गया था डिप्टी CM बनाने के लिए, कैबिनेट में जगह देने के लिए। AK शर्मा बेचारे संगठन में रह गए। AK शर्मा को नहीं रखा गया सरकार में और उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दे दी गई, जिसके बाद उन्होंने एक भावुक चिट्ठी दी। इसके बाद ये कहा गया कि एक बड़ा बदलाव होगा, योगी आदित्यनाथ से गृह मंत्रालय लिया जा सकता है, वो भी नहीं हुआ। तो क्या योगी आदित्यनाथ पिछले 1 महीने के भीतर इन सभी नेताओं से बहुत आगे निकलकर खड़े हो गए और ये बात उत्तर प्रदेश में साफ हो चुकी है कि बीजेपी के भीतर योगी से बड़ा कोई नेता नहीं है। अगर ये बात साफ है तो बीजेपी ने फिर अपने लिए खतरा पैदा कर लिया है। अगर ऐसा सही होता है तो फिर 2022 के चुनाव के बाद जो बात ये कही जा रही है कि यूपी में योगी से बड़ा कोई नेता नहीं है, फिर ये बात दिल्ली के ऊपर कही जाएगी कि अब योगी मतलब दिल्ली। और इसी कहानी में उलझ गए हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्हें कहना पड़ा योगी योगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।